बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक्सरसाइज हमारे पास 1.6 है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम जो तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 को दोनों मेथड से उसने कहा सॉल्व करें। कॉलम के मकूस से भी सॉल्व करना है और क्रैमर के तरीके से भी। कॉलम के मकूस से भी और दूसरा जो क्रैमर का कानून है उससे भी सॉल्व करना है। देखिए जरा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं आम क्वेश्चन की निस्बत, क्योंकि पहले इनको समझना पड़ता है फिर जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, इक्वेशन बनेगी फिर सॉल्व करेंगे। एक मसावियो स्कैन मुसल्लस का तीसरा जाविया बाकी दो बराबर जावियों के मजमूए से 16 कम है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए जो मसावियो स्कैन मुसल्लस है उसके दो इजला सेम आते, दो जिले बराबर होते हैं, ताकि ये भी हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। नहीं जी, हम इसके कम से कम दो जिले बराबर, चाहे एक ये वाला कर लेते हैं और एक ये वाला, या एक ये वाला होता है और एक ये वाला। ये हमारी ऑप्शन है क्योंकि हमने इसको एक फर्जी सी मुसल्लस जो है वो बनाई है। अब देखिए एक मुसल्लस मसावियो स्कैन मुसल्लस का तीसरा जाविया, इसका मतलब दो जाविये तो सेम है, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ना इसका पता है ना इसका पता, लेकिन है सेम है। तीसरा जाविया बाकी दो बराबर जावियों के मजमूए से 16 कम है। कहता है अगर उन दोनों को जमा कर ले तो उतना कितना कम है, वो 16 कम है। तो मुसल्लस के तीनों जावियों की मकदार मालूम करें। हमें तीनों ही नहीं पता है, जो दो सेम है उनको हम x और x लिख लेते हैं और जो एक दूसरा हट के उसको हम क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। अब हम हल करते हैं। फर्ज किया हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, फर्ज किया उसमें जो पहला जाविया वो क्या है, x है, दूसरा जाविया वो क्या है, उसको भी हम x लिख लेते हैं, तीसरा जाविया वो क्या है, y। क्योंकि दो मुसावियो स्कैन मुसल्लस है ना, तो दो जिले सेम आ गए। इसलिए अब हम बशर्ते सवाल जो है कि x जमा x और जमा y किसके इक्वल होगा, क्योंकि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमूआ बराबर होता है 180 के होता है। जी आगे हमने लिख लिया है पहला जाविया x, दूसरा जाविया bx और तीसरा जाविया y इट्स इक्वल, क्योंकि तीनों इजला का मजमूआ बराबर होता है 180 के। तो ये x मिलकर क्या आ जाएगा, 2x और प्लस y इट्स इक्वल 180 डिग्री के। अब बकिया जरा पढ़िएगा, उसने कहा था तीसरा जाविया बाकी दो बराबर जावियों के मजमूए से 12 कम है। तो हमारे पास तीसरा जाविया, ये बशर्ते सवाल आप लोग कीजिएगा, क्या कहा उसने, तीसरा जाविया कौन सा है, y, बाकी दो जावियों से कितना कम है, 16 कम है। तो इसलिए 16 डिग्री हमारे पास कम आ जाएगा। अब आप लोग ये 2x जो प्लस का है दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल क्या है, माइनस है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं, -2x और प्लस y इट्स इक्वल -16 डिग्री। हमने इसको कॉलम के मकूस से और क्रैमर के तरीके से करना है, वैसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले कॉलम की शक्ल में लिख ले। इसमें से क्या आ जाएगा 2, इसमें क्या आ जाएगा 1, इसमें क्या है -2, इसमें क्या है 1, इधर क्या आ जाएंगे जाविये 180, दूसरा जाविया कितना आ जाएगा 16, लेकिन किसका, माइनस का। आखिर पे हम जाविया डिग्री वगैरह लिख लेंगे, अब डिग्री लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन एक चीज मैंने आपको ये मिस हुई है, वो क्या मिस हुई है कि हमने लिए किसे हैं, वो नहीं लिख पाया, x और y। फिर हमने इक्वल लिखना है और फिर ये a है, ये x है और ये हमारे पास है g। तो इसके मुताबिक आपको पता है हमने पहले क्वेश्चन कर लिया, a उधर जाकर किसका हो जाता है, इनवर्स का, और ये किसके इक्वल है, अर्जेंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट और आगे b वैसे का वैसे।
लेकिन इसके मुताबिक हमने वैल्यू निकालनी है और बाद में पुट कर देनी है। तो हम वैल्यू निकालते हैं पहले। ए का डिटर्मिनेंट क्या है? ए की वैल्यू 2 1 और फिर -2 और 1। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई 2 को किया किससे? मनफी 2 को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 1 2 मनफी प्लस 2 1 2, टोटल कितना आ गया? 4। लेकिन हमारे पास है डिटर्मिनेंट निकल आया। डिटर्मिनेंट के बाद किसकी बारी है? अर्जेंट ए, ये भी अर्जेंट। वैल्यू क्या है? 2 1 -2 और 1। अर्जेंट है, क्या किया जाएगा? अर्जेंट में क्या कहते हैं? पहले मतलब की जगह चेंज, 1 ऊपर 2 नीचे, दूसरे की जगह पर अलामत। जो मनफी प्लस हो गया, जो प्लस है वो तो अर्जेंट भी आ गया और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। x इक्वल अर्जेंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट साथ भी जी। अर्जेंट की वैल्यू कितनी है? 1। अर्जेंट की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 2 और 2। आगे बी की वैल्यू क्या है? 180 और -60। डिवाइड क्या है? ए का मक्ता कितना निकला हुआ है? 4। 1/4 स्टार्ट में लिख ले। मल्टीप्लाई करना आता है हमें, इधर से कतार और इधर से कॉलम लेते हैं। ए को 180 से ज़रब दिया तो 180, मनफी 1 को मनफी 16 से ज़रब दिया तो मनफी जमा 16 इनकम 16। 2 को 180 से ज़रब दिया तो 360। 2 को 16 से ज़रब दिया तो मनफी 16 2 32। x इक्वल 1/4। 180 और 16 मिलकर कितने हो जाएंगे? 196। और दूसरा 360 में 32 चलेंगे, बाकी क्या रहेगा? 8 और इधर से 5 में 3 गया 2 और 328। ये 4 क्या करेंगे? ये 196 पर 4 डिवाइड होगा, 328 पर भी 4 डिवाइड होगा। डिवाइड करने के बाद वैल्यू लिखे क्या आती है? 4 16, 3 बचा तो कितने हो जाएंगे? 36। तो 4 9 36 और ये 4 8 और 4 2। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? x इक्वल 49 और y इक्वल कितना आ गया? 82। तो हमारे पास x 1 नहीं था, x कितने थे? 2। इसलिए इनके साथ डिग्री लिख लो और एक और x के साथ 49 लिख लो। समझ आ गई? x की वैल्यू, पहला एंगल 49 का, दूसरा एंगल 49 का, तीसरा एंगल 82 का, तीनों को जमा करेंगे तो 180 आ जाएगा। समझ आई है? ले इसको करें, फिर हम क्रैमर के कानून से इस सवाल को दोबारा कंप्लीट करते हैं जी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को आप ग्रामर के रूल से कर लें। पहले इक्वेशन उसी तरह ही हमारी बन गई है, x और x प्लस वाई इट्स इक्वल टू 180, इसलिए मैंने रेज किया ही नहीं है। तो ये x मिलकर 2x प्लस वाई इट्स इक्वल 180 वैसे का वैसे। दूसरी इक्वेशन उसने ये वाली बोली थी कि तीसरा जाविया बाकी दो बराबर जावियों के मजमूए से 16 कम है। तीसरा जाविया दो मजमूए से कितना कम है? 16 कम है। इस वजह से ये 2x इधर आकर किसका हो गया? माइनस का। और हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन जो हमने इधर लिख ली थी, मनफी 2x प्लस वाई इट्स इक्वल मनफी 16 आ गया। उसी तरह हमने कॉलम की शक्ल में लिखा हुआ है, इससे आगे जो वैल्यू वो आपको लिखनी पड़ेगी। वो क्या है कि हमें क्रैमर के रूल के मुताबिक x फाइंड करना पड़ता है, a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y वैल्यू फाइंड करते वक्त उसे चाहिए a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, a का मकता। तो a का मकता और डिटर्मिनेंट हम तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं, दोबारा हम कर लेते ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ले जी, a की वैल्यू क्या है? 2 1 -2 और 1, तो वही जो पहले हमने किया हुआ है, इसलिए नई चीज तो इसमें कोई नहीं है। 2 मनफी 2 प्लस और कितना आ जाएगा? 4 आ गया। अब आपको क्या चाहिए? एक मरतबा हमें ax चाहिए, और ये हम पहले भी करके आए हुए हैं। और आपको पता है ax में हम पहले कॉलम की जगह पे, जिसमें जो कि कॉलम a है, उसमें b की वैल्यू लिखते हैं। वो कितनी है? 180 और माइनस 60। दूसरा कॉलम वैसे का वैसे 1 और 1 है।
ठीक है जी। जी। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 180 को 1 से तो 180 को मल्टीप्लाई किया 1 से 1 से, 16 फिर -1 को मल्टीप्लाई किया -16 से। आंसर क्या है? 180 एक ही x का डिटर्मिनेंट 180 -1 प्लस 16, टोटल आंसर 196 आ जाएगा। ये a x आ गया, समझ आ गई। इसी तरह हमें क्या चाहिए? a y चाहिए। तो पहली वैल्यू वैसे की वैसे, लेकिन दूसरी वैल्यू की जगह पे आप लोग क्या करेंगे? b की वैल्यू लिख लेंगे दूसरे कॉलम की जगह पे। वो 180 है और कितना है? -16। इसका भी हम उसी तरह करेंगे। क्या आ जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया 180 के साथ, 16 to 32 -1 प्लस 180 to 360, और 360 में ये चले गए तो 328 आ जाता है। वैल्यू पुट कर ले। y a y की वैल्यू कितनी आई? 328, और डिवाइड कितना है? a का डिटर्मिनेंट 4, 4 8 32 और 4 2, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 32। उधर भी y इतना ही आया। फिर दूसरा x, ax का डिटर्मिनेंट कितना है? 196, और a का डिटर्मिनेंट कितना है? 4। मल्टीप्लाई किया तो आंसर बताएं क्या आता है? 4 4 16 4 9, तो ये कितना है? 49। तो पहला 49 है, इसलिए दूसरा भी कितना होगा? 49। वो भी आप लोग लिख लें। लेकिन ग्रामर से भी वही आंसर है और कॉलम के मकूम से भी वही आंसर। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।